नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का जो वीडियो है मुझे पता है मैं 3 वीक के बाद पोस्ट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप सभी को देना था एक गुड न्यूज। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों इतना लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में नॉर्थ में हमने ले लिया है अपना घर, और अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ वो अपने घर से ही कर रही हूँ। एंड बस हम लोग मूविंग पैकिंग यहाँ पे थोड़ा सा सेट होना, उसी में हम लोग ज़्यादा बिजी थे। वीडियो जो है वो मैंने काफ़ी पहले बना लिया था, क्योंकि जो ब्लाउज का वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वही ब्लाउज मैंने अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी में पहना था। और जो इसकी साड़ी है वो अनामिका, जो मेरी फ्रेंड है, उसने स्पेशली हैंड पेंट की है। तो मतलब बहुत ही प्यार से पूरा सेट बना है। मुझे बहुत पसंद आई थी साड़ी भी एंड ब्लाउज भी, एंड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ब्लाउज। अगर ब्लाउज आपको अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड अभी जाकर देखिए वीडियो। और हाँ जी, अब से वीडियो लेट नहीं होंगे क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप बन गया है। तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है अस्तर, और जो मेन कपड़ा है वो अस्तर मैं इसलिए लगाती हूँ कि अस्तर से जो है ब्लाउज़ बहुत अच्छी फिनिशिंग से बैठते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखिए ये जो फैब्रिक है इसको इस प्रकार से रख लिया। जो ओपन साइड है वो मेरी साइड रहेगा क्योंकि ये बैक ओपन है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब देखिए अब क्या करना है हमें। इसके बाद आपको पता ही बेसिक सी हमारी प्रोसेस है। हम यहाँ से ना 1/2 इंच के मार्जिन में मार्क कर देंगे, क्योंकि हमको इसमें लगाना है बैक जिप ब्लाउज़ में। तो इसके कारण हम यहाँ पे 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लेंगे जिप के मार्जिन के लिए। अब देखिए जो ब्लाउज़ का लेंथ है वो मेरा 15.5 रखूँगी मैं। तो यहाँ पे +1 कर दिया मैंने, तो ये 16.5 इंच जो है लेंथ रख लिया है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे शोल्डर पे। और ये देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद ये है कि सेंटर से हम लोग लेंगे 8 इंच, जो कि मेरा होता है हाफ ऑफ शोल्डर। आपका जितना होगा आप उसका हाफ कीजिएगा और मार्क कीजिएगा। इसके बाद एक जो वर्टिकल लाइन है वो हमने डाउनवर्ड्स जहाँ पे खींच ली है, यहाँ पे हम 1/2 इंच जो है शोल्डर डाउन कर देंगे। और बस कुछ नहीं, इस प्रकार से हम डायगनली इसमें मेजर कर लेंगे और यहाँ पे मार्किंग भी कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से शोल्डर बन गया है। इसके बाद जो हमारा 1/2 इंच है वहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे एंड यहाँ पे हाफ ऑफ शोल्डर पे मार्क कर देंगे। हाफ ऑफ शोल्डर मेरा 8 इंच है। मैंने 8 इंच में मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन ड्रॉ इसलिए की है क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे चेस्ट का शेप। उससे पहले हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ले लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट हम रखेंगे 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस इसमें हम ले लेंगे मार्जिन। सो 1/4 ऑफ चेस्ट 40 एंड यहाँ पे देखिए मार्जिन ले लिया हमने 1.5 इंच का। तो इस प्रकार से हम 11.5 इंच 11.5 इंच में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पे से 1/2 इंच जो है वो मार्क करेंगे, ताकि हमारी जो कमर है ना वो बिल्कुल सीधी आए सिलाई करने पे। और यहाँ पे इस प्रकार से हम डार्ट का भी निशान लगा लेंगे और इसको डायगोनली मिला देंगे। ये मिला दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 इंच का जो है डार्ट का मार्क कर लेना है। अब ये मार्क करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद हम अगली प्रोसेस करेंगे जो कि हमारी कटिंग। तो इस प्रकार से हमने बैक का जो हिस्सा है उसको कट कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट जो है रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉचेस डाल देंगे ताकि हमें पता रहे सिलाई के टाइम पे कि कहाँ हमें डार्ट लगाना है और कहाँ पे फिटिंग। अब हमने फैब्रिक को इस प्रकार से रख लिया। जो फोल्डिंग साइड है वो अपन अपने साइड रखेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से जो हमारा ड्राफ्ट है उसको रख कर पूरा कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी कर लिया। अब हमें इसके बाद मेन ड्राफ्टिंग करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच जो है वो सामने से फ्रंट से आर्म होल में इस प्रकार से थोड़ा छांटती हूँ, तो कुछ इस प्रकार से हमारा आर्म होल का शेप आ जाएगा। ये आने के बाद ये देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 4 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि हम इसमें बेल्ट भी लगाने वाले हैं। 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लूँगी साइड में। और अब क्या करूँगी, मैं लूँगी स्केल और उसकी हेल्प लेकर इस प्रकार से यहाँ पे कर्व वाली लाइन ड्रॉ कर दूँगी, ताकि हमें बेल्ट का जो शेप है वो समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम ना इस प्रकार से 4 इंच में मार्क करेंगे डार्ट के लिए। और ये देखिए ये इस प्रकार से मार्क लगाने के बाद अब ये जो हमारा आर्म होल है यहाँ पे हम इस प्रकार से 7 इंच में मार्क कर लेंगे। और यहाँ से कुछ इस टाइप से प्रिंसेस कट की जो हमारा डार्ट होता है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रिंसेस कट हो गया यहाँ पे ड्रॉ। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच पे इस प्रकार से मार्क करना है और 1 इंच से यहाँ पे इस प्रकार से मार्क करना है।
ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो सेम शेप हमने बेल्ट में लिया था वही हम यहाँ पे भी ले लेंगे, और जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो हम कपड़ा रखेंगे फ्रंट की चोली बनाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ड्राफ्ट अभी दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो हमारा बॉडी का साइड है वहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, और इसको कुछ नहीं इस प्रकार से मिला देंगे स्ट्रेट लाइन की मदद से। ये देखिए ये हो गया, स्ट्रेट लाइन की मदद हमने ली और इस प्रकार से मिलाया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि 1.5 इंच का हम ना डार्ट का ब्रॉडनेस लेते हैं। तो 1.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर से मेजरमेंट टेप को रखेंगे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे है ना 11 इंच जो हमारा डार्ट पॉइंट है वहाँ पे मार्क कर देंगे। सो ये हो गया 11 इंच पे डार्ट पॉइंट, और कुछ इस तरीके से मैं डिफरेंट चौक की मदद से आपको निशान लगा के बता दिया है। इसके बाद जो हमारा ये आर्म होल के पास निशान है ना, वहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और सेम ऐसी कर्व वाली लाइन ड्रॉ करके इसको मिला देंगे, ताकि हमें प्रिंसेस कट का साइड जो है वो भी मिल जाए। और ये देखिए इसको हम अच्छे तरीके से गहरा कर देंगे बेल्ट के लिए, और ये हो गया हमारा ड्राफ्ट फ्रंट का रेडी। और इसको हम अब कट कर लेंगे। ड्राफ्ट को हम इस प्रकार से कट कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट जो है वो अलग से निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है हाफ प्रिंसेस कट वो कट हो गया है। अब ये जो साइड है यहाँ से भी हम इसको कट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फ्रंट का जो पोर्शन है वो बन गया है ड्राफ्ट के लिए। ये देखिए ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमको निकालना है हमारा बेल्ट। तो उसके लिए जो फोल्डिंग पार्ट है वो हम अपने साइड रखेंगे जहाँ हम खड़े हैं, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन हमने इस प्रकार से ड्रॉ की। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए 12 इंच है, आप चाहे तो 11.5 ले लीजिए, बट मैं यहाँ पे 12 इंच पे पूरा रख लूँगी। एक्स्ट्रा होगा तो हम बेल्ट बाद में कट कर सकते हैं, नो वरीज। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना, 4.5 इंच पे रखना है हमारा बेल्ट, और यहाँ पे हमको 2.5 इंच पे। क्योंकि हमने जो मेन पोर्शन है उससे तो 2 इंच एंड 4 इंच निकाला, इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। और कुछ इस प्रकार से कर्व वाली लाइन खींच के कट कर लेंगे। अब आती है बारी मेन फैब्रिक की। तो बस कुछ नहीं, जो हमारा ड्राफ्ट बन चुका है उसी को हम रख कर यहाँ से कट कर लेंगे सारा ब्लाउज़। अब आती बारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए मैंने मेन फैब्रिक को ऐसे रखा हाफ में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है एक स्ट्रेट जो है लाइन ड्रॉ कर दूँगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे ना 1 इंच पे हम मार्जिन रख लेंगे, क्योंकि 1 इंच मार्जिन पे हमको लगाना है लेस अपनी आस्तीनों में, और यहाँ पे इस प्रकार से इसको हम मैच कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ जो है वो 5 इंच रहेगी हमारी, कुछ इस टाइप से। तो 5 इंच मैंने यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 इंच पे मार्क कर लेंगे आर्म होल के लिए। ये देखिए यहाँ से क्या है ना, 1/4 ऑफ चेस्ट पे हम मार्क कर लेंगे। वो पहले करना चाहिए बट मैं भूल गई, तो मैंने बाद में दिखा दिया। यहाँ से देखिए हाफ ऑफ स्लीव राउंड, जो कि मेरा 15 है तो 7.5 प्लस यहाँ पे हम 1.5 एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, और इसको कुछ इस प्रकार से मिला देंगे, और ये यहाँ पे हम जो है आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब क्या करना है, इसको कट कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव्स जो हैं वो कट हो गई हैं अच्छे से, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन भी कट हो गया है। अब यहाँ पे हमने कट लगाया छोटा सा। अब आती बारी नेक बनाने की। तो इस प्रकार से मैंने बगरम को फोल्ड किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3.5 इंच का नेक का ब्रॉडनेस ले लूँगी, और जो लेंथ है ना वो आपको पता ही है, मैं तो पहनती हूँ थोड़ा सा डीप नेक, तो 9.5 पे मैंने फ्रंट नेक का जो है वो रख लिया है, लेंथ रख लिया है। यहाँ पे 6 इंच पे मैंने एक पॉइंट बनाने के लिए मार्क कर लिया है। 5 इंच हम उसकी ब्रॉडनेस रखेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्वीट हार्ट नेक। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से स्वीट हार्ट नेक बनाने के लिए हमको स्केल की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने रख लिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का सा जो है कर्व, फ्रंट कर्व में इसको ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ये ड्रॉ हो गया हमारा फ्रंट का जो नेक है वो। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने अंदाजे से इसको कट कर लिया, और ये बन गया हमारा स्वीट हार्ट नेक। अब हम आते हैं स्टिचिंग पे। स्टिचिंग के लिए हमने क्या किया, जो सारे पार्ट्स हैं ना उनको लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है। अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने जो अस्तर है उसको भी सिल दिया है, और ये हमारा सेंटर पार्ट है फ्रंट का, और जो आपको साइड में दिख रहा है वो हमारे दोनों पार्ट्स हैं बाजू के। सो ये देखिए इस प्रकार से हमारा जो लाइनिंग है वो हमारा मेन कपड़े में स्टिच है। तो ये देखिए ये साइड से साइड वाले प्रिंसेस कट जो हैं वो हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, हम लेंगे यहाँ पे जो ट्रायंगल वाली लेस होती है ना,
ये वाली लेस इसको और कुछ इस प्रकार से हम रखेंगे और यहाँ पे ना ट्रायंगल वाली लेस को स्टिच कर देंगे। मतलब आपको पूरा 1/2 इंच नहीं रखना है, 0.25 इंच जो है हम मार्जिन रख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा आपको। अब इसमें क्या करना है, जो हमारा साइड है प्रिंसेस कट का उसको हम इसके साथ स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से रखा हमने और बस अब स्टिच कर देंगे। तो स्टिच कहाँ करना है, जहाँ हमारी ऑलरेडी जो लेस लगाई है वाली जो सिलाई दिख रही है बस उसी के ऊपर आपको दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो है फ्रंट का जो पार्ट है वो रेडी होगा। ये देखिए ऐसा दिख रहा है हमारा, देखना फिनिशिंग दिख रही है। अब हमें क्या करना है कि सेम टू सेम जो प्रोसेस है वो हमारा इसी का जो ये जो साइड वाला पार्ट है वहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसका बैक है, इसमें हम इंटरलॉक वगैरह सब कुछ कर लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट इसमें जॉइन हो गए हैं कंप्लीट। जो हमारा फ्रंट का पोर्शन है वो है ये देखिए कुछ इस प्रकार से देखिएगा हमारा फ्रंट। ये देखिए अब हमने इसमें इंटरलॉक कर लिया है। उसके बाद इसमें हम ना एक टॉप से एकदम बारीक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा फ्रंट का शेप है ना प्रिंसेस कट का वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम ये जो हमारा बेल्ट है उसको हम कुछ इस प्रकार से रखेंगे और जो हमारा मेन बेल्ट है उसको भी, और इसका जो बॉटम है सबसे पहले तो हम वो स्टिच कर देंगे। और देखिए इस टाइप से हम जो इसका बॉटम है उसमें एक सिलाई लगा देंगे। मार्जिन जो है वो हम 1/2 इंच का ले लेंगे यहाँ पे और कुछ इस प्रकार से पूरी सिलाई हो गई। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ से भी हम एकदम बारीक सिलाई लगा देंगे। देखिए जो हमारा अस्तर है लाइनिंग है उसके ऊपर, ये देखिए तो कुछ इस प्रकार से ये हो गया हमारा बेल्ट बन गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है और बस इसको भी स्टिच कर लेना है। उससे पहले मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फैब्रिक है उसको कट कर लूँगी। अब देखिए ये जो बेल्ट है इसमें भी हम इस प्रकार से जो हमारा लेस है ना उसको लगाएंगे। तो ये हमारी लेस लग गई है बेल्ट के ऊपर। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये सेंटर में इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे सेंटर से हम सिलाई करेंगे एक साइड को और फिर सेंटर से सिलाई ले जाएंगे अब दूसरी साइड को। तो ये कुछ इस प्रकार से हम जो बेल्ट है उसको फ्रंट में चोली के साथ ना अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार का जब भी आप कोई बेल्ट बनाते हैं जिसमें कि ओपन फ्रंट से नहीं है तो आप सेंटर से स्टार्ट करें बेल्ट को स्टिच करना। जो भी एक्स्ट्रा हो वो आप साइड में छोड़ दें, क्योंकि हम साइड का जो एक्स्ट्रा है उसको तो कट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हाफ बेल्ट दिख रहा है। अब जो बाकी का हाफ है पोर्शन उसको हम इसके बाद इस टाइप से स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस हिसाब से रखेंगे और जो ऑलरेडी सिलाई हमें दिख रही है ना हम उसी के ऊपर इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बेल्ट है ना चोली के साथ स्टिच हो गया है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें भी हमको ना टॉप सीम जो है वो लगाना है, लेकिन कब, जब हम इसमें इंटरलॉक कर लेंगे। ये देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है, इतना बेल्ट जो है वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया है तो हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये कट हो गया है। ये देखिए अब ये जो नेक है वो हमने आयरन कर लिया है। और देखिए ये जो इसमें जो नेक का शेप है ना उसके ऊपर मैं ये सबसे पहले ना मार्क कर लूँगी। मार्क किस हिसाब से करेंगे, तो इस प्रकार से देखिए थोड़ा मैंने फोल्ड किया। अब इसके ऊपर बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर मैंने मार्क कर लिया है। ये देखिए सेम टू सेम अब जो इसका ये वाला शेप है उसमें भी हो जाएगा और सेम तरीके से दो जो बाकी के शेप है उसमें भी हो जाएगा मार्क। तो कुछ इस प्रकार से पूरा जो हमारा मार्क है स्वीट हार्ट नेक का वो हो जाएगा। उसके बाद हम इस डायरेक्शन में जो इसमें लेस है उसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए जो हम बकरम है ना हमको पहले ही उसमें लेस को स्टिच करना पड़ेगा साथ में। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो है इसकी लेस हो गई है फ्रंट के लिए। ये देखिए ये पूरी की पूरी हमारा जो शेप है स्वीट हार्ट नेक का वो हमने ले लिया है। ये देखिए ये हो गया है इसके साथ स्टिच। अब हम लेंगे यहाँ पे सेंटर पॉइंट फ्रंट का इस टाइप से और इसको यहाँ पे रख देंगे और इसमें 2 पिन्स लगा देंगे। पिन लगाने के बाद कुछ नहीं, जो हमारा शेप है नेक का उसी के ऊपर हम जो है स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए ये हो गया स्टिच। ये देखिए इस प्रकार से दिख रहा है और अब हम इसको भी कट कर देंगे यहाँ पे से।
ये देखिए, और जो उसके कॉर्नर्स है उसमें हम नॉचेस लगा देंगे। कॉर्नर्स में जो नॉचेस लगाने से ये होता है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं उनका शेप काफ़ी अच्छा आता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारी पट्टी लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ना इसको इस प्रकार से टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद मैं इसमें ना थोड़ा सा आयरन कर लूँगी, तो कुछ इस टाइप से हमको दिखेगा हमारा फ्रंट। तो हमारा फ्रंट रेडी है। अब आती है बैक की बारी। तो बैक के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं तो दोनों पार्ट्स को ना अलग अलग कर लूँगी। जो हमारा अस्तर है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बॉटम को स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच के मार्जिन से, और ये हमारा जो जिप वाला जो हिस्सा है उसको भी हम 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच कर लेंगे। तो हम अलग से ना इसमें पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी वेस्ट के लिए। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, तो ऐसा दिख रहा है हमारा बैक। और सेम तरीके से हमने जो उसका दूसरा हिस्सा है उसको भी फोल्ड कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा बैक का जो शेप है आयरन करने के बाद दिखेगा आपको। अब इसमें हम लगाएंगे ज़िप। तो ज़िप मेरे पास ब्लैक ही कलर इसमें अवेलेबल था, तो मैंने ब्लैक ही कलर इसमें यूज़ कर लिया है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमको बॉटम से स्टार्ट करना है। ये जो ज़िप में एक्स्ट्रा हिस्सा आता है ना, उसको मैंने वहीं पर इस टाइप से फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो उसे कट भी कर सकते हैं। और देखिए, कुछ इस टाइप से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और जो ज़िप है उसको टॉप सीम की हेल्प से स्ट्रेट स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो है हमारा ज़िप इसके साथ स्टिच हो गई है एक पार्ट के साथ। अब देखिए, जो बचा दूसरा वाला पार्ट, तो उसको भी हम सेम तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, और ज़िप जो है वो आप बॉटम से ही लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें ना बॉटम ऑलरेडी फिनिश था, तो हम बॉटम से ही इसमें ज़िप लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो दूसरा वाला साइड है उसमें भी हमने ज़िप लगा ली है। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा आपको। अब देखिए, इसमें हम डार्ट लगा लेंगे। डार्ट का जो मार्क है वो हम ऑलरेडी इसमें लगा चुके थे। 4 इंच लेंथ का डार्ट रहेगा। तो बस इसको ऐसे रखिए आप और यहाँ पे डार्ट लगा लीजिए। ये देखिए, अब जो दूसरा साइड है उस पर भी डार्ट लग जाएगा सेम प्रोसेस से। तो इस टाइप से हमारे बैक डार्ट जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, हम जो हमारा बैक है उसको इस टाइप से रखेंगे और इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का शोल्डर है उसको रख लेंगे। इसमें हमने क्या किया, बैक नेक जो है वो कट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट नेक है उससे हम हल्का सा 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और जो लेंथ है वो हम ये जिप तक लेकर इसको कट कर लेंगे राउंड शेप में। ये देखिए, ये हो गया हमारा बैक नेक कट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैक नेक है इसको हम ओरेव बायस जो पट्टी होती है, स्ट्रैप जो होती है, उससे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसमें जो बायस पट्टी है उसको साथ में स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, अब इसमें नॉचेस लगाने के बाद टॉप सीम लगा लिया है और अब नेक्स्ट काम है हमारा शोल्डर्स को जॉइन करना। तो शोल्डर को यहाँ पे हमने जॉइन भी कर लिया है और ये देखिए, पट्टी भी हमारी फिनिश हो गई है। और इंटरलॉक करने के बाद जो कपड़े हैं ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं, आपको पता ही है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ एक्स्ट्रा है क्या। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ना 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा फ्रंट का बेल्ट, तो हम उसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। आती बारी स्लीव्स में लेस लगाने की, तो ये आपको पहले भी प्रोसेस बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार और बता देते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम रखेंगे लेस को, एक फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और फोल्ड कर देंगे 0.25 इंच का, और इसको लेस को जो स्लीव्स है उसके साथ स्टिच कर देंगे और दोनों स्लीव्स सेम तरीके से होंगी। इससे ये होता है कि आपको ना अलग से इसमें हेमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिनिशिंग के साथ हमारी जो स्लीव्स है वो टर्न हो जाती है। तो इस टाइप से हमारी लेस जो है स्टिच हो गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इस पर एक टॉप सीम लगा देंगे। ये देखिए, एकदम अच्छे से हमारी स्लीव्स फिनिश हो गई हैं। अब हम इसमें ना सीधी वाली सिलाई लगाएंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है उसका मिड पॉइंट लेंगे और जो हमारा स्लीव्स है उसका मिड पॉइंट लेंगे और सबसे पहले हम मिड से ही इसमें स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अभी हमने बेल्ट को किया था ना चोली के साथ अटैच, सेम तरीके से। तो ये देखिए, एक साइड का इतना स्टिच हो गया
दूसरा साइड का सेम तरीके से स्टिच रहेगा। इससे ये होगा कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा ना स्लीव्स में फैब्रिक, वो हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन सेंटर जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। ये हो गया, इसमें हमने इंटरलॉक कर लिया। अब आती है बारी इसमें फिटिंग लगाने की। तो फिटिंग लगाने के लिए क्या करना है आपको पता ही है। हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ स्लीव्स राउंड। सो हाफ ऑफ स्लीव्स राउंड 7.5 मैंने लिया था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम 7.5 पे मार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा 7.5। अब यहाँ से हम जो 1/4 ऑफ चेस्ट है मतलब 10 इंच उस पर मार्क करेंगे, एंड 1/4 ऑफ वेस्ट उस पर भी हम इसमें मार्क कर लेंगे, जितना भी आपका 1/4 ऑफ वेस्ट आता है। तो कुछ इस टाइप से हमारा शेप भी साथ में बनता जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगी इंच टेप को और इसके साथ स्टिच कर देंगे। ये देखिए 8 इंच 1/4 ऑफ वेस्ट, और ये हमारा फिटिंग का जो है सिलाई लग गई है। इसमें एक और स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि अगर हमको टाइट हो रहा है तो हम उसे लूज़ कर पाएँ। एंड सेम तरीके से दूसरा साइड है उसमें भी हम यहाँ पे ना फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो चेस्ट है उसका भी हम 1/4 ऑफ चेस्ट पे मार्क कर लेंगे और कुछ नहीं स्ट्रेट जो है स्टिचिंग लगा देना है। सो ये वाली जब हम स्लीव्स को यूज़ करते हैं ना, सीधे वाली सलंग सिलाई कहते हैं इसको, तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि कल को आप अगर मोटे होते हो तो आप इसको सीधे सीधे एक सिलाई खोलोगे तो ये लूज़ हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं जो आर्म होल की फिटिंग है ना, वो फिनिशिंग जो है वो थोड़ी सी मतलब इतना मज़ा नहीं आता जितना कि हम राउंड वाली स्लीव लगाते हैं। तो ये देखिए हमारी फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और ये हो गया हमारा फाइनल लुक। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है। मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, इंटरलॉक कर लिया है, और ये एकदम फाइनल वाला लुक है जब मैंने इसको पहना था। सो फिटिंग बहुत अच्छी थी, साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।